24 मई 2026 आरसीएम की हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा, जब हमारे अपने आदरणीय टीसी सर ने हाथ में मशाल लेकर स्टेज पर एंट्री की तो पूरा वेन्यू जोरदार तालियों से गूंज उठा। लेकिन ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। जब सर ने आरसीएम की ये जिम्मेदारी, ये मशाल नेक्स्ट जनरेशन के हाथों में सौंप दी। प्रियंका मैम और सौरभ सर ने टीसी सर के साथ मशाल थामकर नेक्स्ट जनरेशन के नए युग का आगाज किया। इस ऐतिहासिक पल को हजारों लोग वहां लाइव देख रहे थे और लाखों लोग स्क्रीन के सामने बैठकर इस पल को जी रहे थे। अब नेक्स्ट जनरेशन के कंधों पर एक बहुत बड़ा सपना है, आरसीएम को देश के हर घर, हर दिल तक पहुंचाने का। और इस नए सफर को अपनी आवाज दी हमारे नए थीम सॉन्ग अब हमारी बारी ने। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अब हमारी बारी है, जो ठाना है वो करके दिखाएं। प्राणगीत ने आरसीएम की सोच, संस्कारों और उद्देश्य को सुरों में पिरो दिया। इसके बाद एक से बढ़कर एक शानदार नाट्य प्रस्तुतियों ने आरसीएम सिस्टम की सोच, मूल्यों और कार्यों को खूबसूरती से मंच पर उतारा। इसी बीच हालात की पावर पैक प्रस्तुति ने संदेश दिया कि चुनौतियां चाहे कैसी भी हों, आरसीएम परिवार हर परिस्थिति में आगे बढ़ना जानता है। स्वास्थ्य परिवर्तन की मिसाल बने सेहत के सितारों को स्टेज पर रिकॉग्निशन दिया गया। आरसीएम के सशक्त सिस्टम और असीम अवसरों की प्रस्तुति ने युवाओं के भीतर नए सपनों और नई संभावनाओं को जगाया। मंच पर नेक्स्ट जनरेशन की प्रेरक कहानियां सुनने को मिली, जिन्होंने आरसीएम की समृद्ध विरासत को और मजबूत होते हुए दिखाया। इस पूरे भारतवर्ष की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद इस भारत के चुनिंदा टॉप 1% लोगों के साथ उठने बैठने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं जीवन में कुछ करूंगा तो आरसीएम करूंगा, आरसीएम के अलावा कुछ नहीं करूंगा। When I stand and see today myself, ये मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है कि मेरे पेरेंट्स ने एक इतनी अच्छी अभियान को हमारे बीच लेके आया। फिर सौरभ सर ने युवाओं से सीधे दिल की बात की। उन्होंने सबको समझाया कि बड़े सपने देखना क्यों जरूरी है और उन्हें पूरा कैसे किया जाता है। ये मशाल की लौ वो उजाला है, वो रोशनी है जो टीसी सर ने भी नहीं सोचा था, लेकिन चलते चलते वो रोशनी बन गई, जिसकी वजह से आज ये बन गया है एक जरिया नए भारत के निर्माण का। यूथ आइकन्स के रूप में नेक्स्ट जनरेशन के समर्पण, नेतृत्व और उपलब्धियों को सम्मान दिया गया। टीसी सर के प्रेरक विचारों ने मौजूद हजारों साथियों के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया। जो भी नई पीढ़ी है, अपनी पिछली जनरेशन से मिला हुआ तोहफा नहीं मानना इस आरसीएम को। जो भी करना है आपके अपने हाथों से किया हुआ होना चाहिए। आपको ये करके दिखाना है कि हमारी फर्स्ट जनरेशन ने यहाँ तक किया है, लेकिन अब क्या है, अब हमारी बारी है। हम इसमें कई नए आयाम जोड़ेंगे, हम इसको और अच्छा बनाएंगे। अब तुम्हारे हवाले आरसीएम साथियों, प्रस्तुति के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन को आरसीएम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। अब तुम्हारे हवाले आरसीएम साथियों, नई पीढ़ी को राह दिखाना साथियों। हमारे ग्रोथ अचीवर्स ने स्टेज पर आकर साबित किया कि अगर मेहनत और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। और फिर प्रियंका मैम की वो स्पीच, जिसने वहां बैठे हर इंसान के दिल में एक नई उम्मीद, एक नई चिंगारी जगा दी। हम सबको मिलकर आरसीएम को कुछ इस तरह से दुनिया के सामने बताना है कि वो समझ पाए कि समग्र सफलता किसको कहते हैं। और वो तभी संभव है जब हम इन सारे पहलुओं को इतनी खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि पूरा भारत कह उठे कि वाकई में
नया भारत अगर बनाना है तो आरसीएम का हाथ तो थामना ही पड़ेगा। इस पूरे इवेंट का सबसे इमोशनल पल वो था जब फैमिली सिक्योरिटी की बात हुई। कुछ ऐसे परिवारों की दास्तां सामने आई जिन्होंने अपने घर के मेन मेंबर को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में आरसीएम एक सच्चे परिवार की तरह उनके साथ खड़ा रहा। इसी अपनेपन के साथ विजन 2026 के 3 बड़े संकल्पों को हजारों साथियों ने एक साथ एक आवाज में दोहराया और एंड में एक धमाकेदार रैप परफॉर्मेंस ने इस पूरे माहौल को सेलिब्रेशन में बदल दिया। उतर गए हम मैदान में, जोश भरा है अरमान में, लेते हम जिम्मेदारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। अब ये मशाल सिर्फ हाथों में नहीं है दोस्तों, ये हम लाखों लोगों के दिलों में जल चुकी है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन पूरी तरह तैयार है आरसीएम की इस मशाल को भारत के हर घर तक पहुंचाने के लिए। जय आरसीएम।